नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 साल पुराने उस मामले को सुलझाया है जिसे सुलझाने का दावा और वादा तो खूब किया गया, लेकिन इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। नतीजा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता संभालने के साथ ही 20 साल पुराने इस मुद्दे को भी सुलझा दिया है, जो कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसके साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि एमपी में डबल इंजन की सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। मोहन सरकार की एक और सफलता। देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं जिससे एक बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। सुलझाया दो प्रदेशों के बीच का मामला। सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। पानी के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और उसका लाभ हम सब उठाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने विकास की पकड़ी रफ्तार। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों को मिलेगी सौगात। मोहन सरकार ने सुनी किसानों की मन की बात। मोहन सरकार सुलझा जल विवाद। तो एमपी और राजस्थान के बीच सालों से चला आ रहा जल बंटवारे का विवाद का अवधि एंड हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल विवाद को लेकर हुए समझौते के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस समझौते के कारण ही मध्य प्रदेश को आने वाले समय में कई तरह के लाभ मिलने वाले हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना पड़ेगा कि ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल ये पीकेसी लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी। इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो ज़िले हैं इसमें जो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर, नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो लगभग 20 साल पुराना विवाद अब सुलझा लिया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो जल विवाद चल रहा था उसको दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने पहले मुलाकात की, बैठक की और उसके बाद दिल्ली पहुंचते हैं और एमओयू पे साइन होते हैं। उसके बाद ये विवाद जो है सुलझ जाता है। चर्चा आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा को विस्तार देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मेरे साथ हैं सरमन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ हैं राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं सिसोदिया साहब, कैसे देख रहे हैं? 20 साल का वक्त लगा, कई मौसम बदले, साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदला था तो जल विवाद का ये पूरा मसला आपकी सरकार ने सॉल्व किया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, यह त्रिपक्षीय एक समझौता संपन्न हुआ जिसमें राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक पश्चिमी मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाने वाला पूर्वी राजस्थान सिंचाई परियोजना, केनल परियोजना का यह एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये तीनों नदियां, विशेष करके ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। हमारे मध्य प्रदेश की
बड़ी नदियों में से है। इन नदियों पर राजस्थान में जिस प्रकार से यह प्रोजेक्ट बनेगा, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से इसकी पहल करने का काम किया है, बहुत स्वागत योग्य है। मैं खुद भी किसान हूं, किसान परिवार से आता हूं, खेती करता हूं। मेरा जिला भी, मेरा क्षेत्र भी मालवा का क्षेत्र है और चंबल का बेल्ट, ऐसे 13 जिले हैं जहां पर 3 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता बढ़ने का काम होगा। देखिए, किसान को समय पर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाद बीज मिल जाए तो वह देश को उन्नत करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करता है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मालवा और चंबल बेल्ट के 13 जिले के लगभग 1.5 करोड़ किसान परिवारों को यह जो सौगात उपलब्ध कराने का काम किया है, ये बहुत बड़ी एक सौगात मिलने जा रही है हमारे। वाकई लिहाजा इसलिए कई सालों से मांग चल रही थी। लौटूंगा सरमन जी आपके पास आ रहा हूं। इस फैसले को, इस जल विवाद को अपने परिणाम तक पहुंचने में 2 दशक का वक्त लगा सर। क्या सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, उस समय जो सरकारें रही 20 साल हो गए हैं, दोनों ही प्रदेशों में बात कर रहा हूं, क्या मुख्य वजह मानते हैं और कितना ये सही साबित होगा अब जब कि ये पूरा विवाद सॉल्व कर लिया गया है, उसके बाद किसानों को कितनी राहत इससे होगी सरमन जी? देखिए माननीय विकास जी, ये जो अभी जिस तरह से कल एमओ साइन हुआ है जल परियोजनाओं को लेकर, एक अच्छी पहल है और न केवल इससे किसान लाभान्वित होंगे बल्कि पूरा का पूरा एक क्षेत्र जो है ना, मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं, उनके किसान, वहाँ के उद्योगों से जुड़ी हुई समस्याएं, उनका निदान होगा, वहाँ जो खेती किसानी है उसका लाभ होगा। इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, विकास होगा और पूरे क्षेत्र का जो है ना एक बहुत अच्छा, एक निरंतर और एक बहुत प्रभावी तरीके से विकास होगा। अब जहां तक कि जो पुरानी सरकारों के समय में जो ये पूरा का मामला सुलझ नहीं पाया, पूरा का पूरा मामला, ये देखिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होती और आप यदि चाहते, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, भाई 5 साल गहलोत जी रहे, इसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में लगातार 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो ये इच्छा शक्ति और साथ में समन्वय का या प्राथमिकताओं का अभाव इसमें देखा गया है। प्राथमिकता दूसरी भी हो सकती है, लेकिन ये प्राथमिकता का मेरे को बहुत थोड़ा याद आ रहा है कि जब जल संसाधन मंत्री अनूप मिश्रा जी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे थे, 2004 से 7-8 के बीच में उन्होंने इस परियोजनाओं को लेकर कुछ चर्चा और कुछ पहल चालू की थी मध्य प्रदेश विधानसभा में, कई भाषणों में अपने, लेकिन वो कितना अमली जामा ले पाए अलग विषय। लेकिन कुल मिलाकर 4 के बाद से अब इसका समाधान हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और न केवल ये किसानों की आय दोगुनी करेगा, बल्कि देखिए मेरी जो जानकारी है माननीय विकास जी, 3-4 बिंदु में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सीधे तरीके से बता रहा हूँ। इसमें लगभग 75,000 करोड़ का पूरा निवेश है जो कि इस परियोजना में लगना है। इसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो लगभग 22 करोड़ है, 22,000 करोड़ है, लेकिन सब ये केंद्र पोषित है, इसमें राज्य का कोई अंश जमा नहीं होना है। और इसमें जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ 5 लाख के लगभग, 1.5 करोड़ के लगभग आबादी है और लगभग इसमें 30 लाख किसान सीधे सीधे इससे लाभान्वित होंगे। अब इसमें जो किसानों की आय दुगनी होगी, यहाँ का पूरा रकबा पूरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा आग्रह है कि मेरा सुझाव भी है सिसोदिया जी से, आपके माध्यम से आपके चैनल की बात को जरूर है कि इस पूरी परियोजना के लिए एक मध्य प्रदेश सरकार एक डेडिकेटेड जल संसाधन विभाग, एक सेल बनाए जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करे और समय से पहले इसका पूरा काम पूरा हो जाए और वो सेल किसानों को, मीडिया को, आम नागरिकों को कितना काम हो रहा, कब कितना काम हुआ, ये सारी की सारी जानकारी एक पारदर्शी सरकार के माध्यम से जनता के बीच में, किसानों के बीच में, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के पास में सबको समय समय पर देते जाएं, जिससे कि जनता उससे पूरी तरीके से अवगत हो कि हमारा जो लाभान्वित भी हो सके। जो विवाद इतने सालों से लंबित था उसका जमीन पर कितना असर हुआ है, उससे भी थोड़ी पारदर्शिता मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है। राजपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये भी आपसे जानना चाहता हूं, मोहन सरकार अभी हाल ही में बनी है और कल जल शक्ति मंत्री ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया कि उन्होंने जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उस समय भी मोहन यादव से इस चीज का जिक्र किया था कि एक महत्वपूर्ण विवाद है, जल विवाद हमें जल्दी सॉल्व करना है।
और उस समय मोहन यादव जी ने कहा था कि हम संभवतः पहली बैठक में इसका हल निकाल लेंगे, और ये हल की तरफ बढ़ भी गया है और कल इसका विवाद का हल हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इतना साल क्यों लगे? इतनी महत्वपूर्ण जो विवाद था जिसमें कई किसान लगातार मांग कर रहे थे, पानी के लिए भी मांग चल रही थी, क्यों इतना वक्त लगा? किसकी कमी से ये देरी हुई? देखिए, अब ये किसकी कमी और किसकी देर लगने का कारण रहा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाना था, जो कि भजनलाल जी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया, और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उस सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए दोनों सरकारों को बुलाने का काम किया। और जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्य करने की जो एक वर्किंग उनकी स्टाइल है, उससे हम लंबे समय से परिचित है। वो किसी भी समस्या की जड़ तक जाते हैं और उसका समाधान तत्काल करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जैसे ही चार्ज लिया और मुख्यमंत्री के रूप में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जब वो ये फाइल उनके सामने आई, उन्होंने अविलंब इसको निराकृत करने का काम किया। और यह कह सकते हैं कि 13 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले ही राजस्थान के, ऐसे हमारे देश के 26 जिलों के 5,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता वाला यह एक समाधान आया। और इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र है। वो किसान भी है, वह इस प्रकार की समस्याओं के समाधान तक पहुंचने वाले नेता भी है। उन्होंने निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने का काम किया है। साहब कल एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है। इस एमओयू किस तरह से जो शर्तें हैं वो थी, उनको माना गया दोनों तरफ से, और आगे जो इंप्लीमेंट करने की बात है, जो योजना का लाभ है, जो इस महत्वपूर्ण योजना को उस समय जब बनाया गया था, इस पूरे जल दोनों ही तरफ से, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, अब किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इसका? देखिए ये जो समझौता हुआ है, इस समझौता में जो ये परियोजना है, इस लिंक परियोजना के काम का दायरा, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, क्रियान्वयन का तंत्र, सिस्टम क्या होगा जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और चंबल बेसिन में पानी के प्रबंधन और उसके ऊपर नियंत्रण की व्यवस्थाओं के ऊपर विस्तार से बातचीत होने का काम हुआ है। सारी शर्तें तय होने के बाद में ये 5 वर्ष के अंदर यह जो परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित कर दी जाएगी, काम करने लगेगी। इस प्रकार का ये पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की जो फिजिबिलिटी है वो तय हो गई है, एमओयू हो गए हैं, काम शीघ्र शुरू होने का काम होगा। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के कई किसान और ये 26 जिले जो कहीं न कहीं ड्राई बेल्ट में आने लगे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्राई बेल्ट का अर्थ ये होता है कि ट्यूबवेल खनन के माध्यम से जब हम पानी लेने जाते हैं तो पानी का स्तर अंदर जमीन में गहराता चला जाता है। हमारे इस बेल्ट के अंदर 1000 फीट तक नीचे गहरा पानी चला गया था। उस पानी को लिफ्ट करके लाना बड़ा मुश्किल काम था और ये बेल्ट लगातार सूखते सूखते ड्राई बेल्ट की ओर बढ़ रहा था। इन 26 जिलों के अंदर जब इस परियोजना के माध्यम से जल मिलने का काम होगा तो हम ड्राई बेल्ट से बाहर आएंगे। हमारे औद्योगिक जिले हैं इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, इनको लाभ मिलेगा। वहीं चंबल वाला जो ड्राई बेल्ट है हमारा मुरैना से लगा के तो गुना तक का उस और लंबे समय से लिहाजा इसलिए भी किसान मांग कर रहे थे पानी की आपूर्ति को लेकर। ये एक बहुत बड़ा काम उन लोगों को लाभ मिलेगा। सर मैं मैं आपके पास आ रहा हूं, ये आपसे जानना चाह रहा हूं एक महत्वपूर्ण। जी राजपाल जी, लौटूंगा आपके पास। नर्मदा यूं तो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश वास करता है, लेकिन जितना चंबल का योगदान है उतना ही पार्वती का है, काली सिंध का भी, और ये खासतौर पर मालवा वाला पूरा क्षेत्र जो चंबल की तरफ आगे बढ़ता है। कई जिलों में लगातार मांग हो रही थी। सर उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब इस पूरे समझौते को लाया गया, क्या कारण रहा, इस पे क्यों रोक लगी? नगेली जी, मुझे तो लगता है आपने सभी की सरकारें देखी हैं और कई 2 दशकों से लगातार देख भी रहे हैं इस पूरे विवाद को, क्यों ये रोक लगी थी? सर मैं ये भी दर्शकों को जरा बताएं आप। देखिए माननीय विकास जी, रोक लगना तो जैसा कुछ नहीं देखने में आया,
लेकिन ये राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति और जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जो विभागीय मंत्री रहे हैं, उनकी इसमें रुचि नहीं रही, उदासीनता रही है। और एक सबसे बड़ी जो कमजोरी जो मेरे को देखने में आई है कि जो उस जिले के किसान हैं, उन्होंने अब अपने इस विषय को प्रभावी तरीके से राज्य सरकार के समक्ष या पार्टी के समक्ष या अपने अपने फोरमों पर नहीं उठाया है। क्यों? और वहां के जो विधायक रहे हैं, विधायकों ने भी, सांसदों ने भी इस विषय को प्रमुखता के साथ नहीं उठाया, इसलिए इसमें विलंब हुआ है। और ये प्राथमिकता और विल पावर का विषय था। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नदी जोड़ो परियोजना चालू हुई। उस समय एक बैतवा लिंक परियोजना का एमओयू साइन हुआ था। मुलायम सिंह यादव और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी थे, तब उन्होंने एमओयू साइन किया। आज वहां पे बहुत अच्छा काम चालू हो गया। तो माननीय अटल जी की ये परियोजना है जो अब धीरे धीरे लागू हो रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक बहुत ही एक गंभीर सोची समझी एक इसमें जो किसानों को अपलिफ्ट करने की, उनके वेलफेयर करने की जो योजना है, उसी का ये हिस्सा है। और वो किसानों के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव, वो हमेशा से कहते हैं कि मैं मजदूर परिवार से आता हूं और किसान भी मजदूर की ही श्रेणी में आते हैं। तो मजदूर के मन में मोहन और मोहन के मन में मजदूर, इस बात को उन्होंने बहुत बहुत गंभीरता के साथ न केवल समझा है, देखा है, ठीक है। बल्कि यहीं से एक और सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं सरमन जी इसमें, कि जो समझौता हुआ है ये कितनी संभावनाओं को अब सृजित करेगा? क्योंकि लगातार वहां के जल की मांग, जो आपूर्ति है, वो तो हो ही रही थी, साथ ही कई और क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अगर हम देखें, जिसकी कमी, पानी की कमी के चलते और कई सारे सेक्टर भी इससे प्रभावित हो रहे थे। तो संभावनाओं को कैसे सृजित करेगा सर, वो भी, उस पर भी जरा प्रकाश डालें। देखिए माननीय विकास जी, चूंकि इंदौर में तो औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन जो चंबल का एरिया है वहां पर औद्योगिक इकाइयां बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। और वहां के लोग भी जो है ना, पलायन करके दूसरे राज्यों में अपना रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन इस परियोजना के लागू होने से, इसका पूरा जब काम कंप्लीट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वहां पर औद्योगिक इकाइयां आएंगी, वहां का विकास होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां का शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, वहां के लोगों का रहन सहन का अपना स्तर होगा और अच्छा। और इसके साथ साथ देखिए, ये जो जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो इसमें केवल विकास या ये जो किसानों की आय दुगनी नहीं होती, एक पूरी की पूरी एक जो समाज, एक जो पीढ़ी है, उसका पूरा का पूरा कल्याण होता है। और वो बहुत प्रोग्रेसिव समाज के रूप में सामने आता है। और वहां से बहुत सारे बच्चे फिर अपना, वाकई सर, बिल्कुल, कई सारे औद्योगिक क्षेत्र से लेकर पर्यटन से लेकर, और जो किसानों को एक बहुत बड़ी मांग थी, उस पर भी ये काम हुआ है। राजपाल जी, एक आखिरी रिएक्शन में आपसे ले रहा हूं, समय की अपनी सीमा है, समय मुझे रोक रहा है। ये फैसला और ऐसे कई सारे फैसले, मान लिए जाएं कि डबल इंजन की सरकार, जो मोहन यादव ने वादा किया था, उसी के तहत अब आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का भरोसा, मोदी जी की गारंटी और मोहन यादव जी का ये भागीरथी प्रयास। देखिए, मध्य प्रदेश के भागीरथ साबित हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। ये जो प्रयास किया है उन्होंने, जो ये सफलता मिली है, ये छोटी मोटी सफलता नहीं है। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं इसके जब परिणाम आएंगे तो हमारा मालवा, हमारा मेवाड़, हमारा हड़ौती, हमारा ये चंबल, ये सारा लहला उठेगा। ये जो ड्राई बेल्ट है, ये ड्राई बेल्ट हरा भरा हो जाएगा। करोड़ों करोड़ किसान परिवार और करोड़ों करोड़ श्रमिक परिवार डॉक्टर मोहन यादव जी को यशस्वी होने की कामना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उन्होंने भागीरथ का प्रयास किया है। जैसे भागीरथ जी गंगा जी को लेकर धरती पर आए, ऐसे भागीरथी प्रयास डॉक्टर मोहन यादव। चलिए, बहुत सारी बधाई इसके लिए, बहुत बड़ा समझौता जिसका कल हल हुआ है। और वाकई जितनी संभावनाओं का सृजन इससे होगा, वो विकास के तमाम आयामों की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सरमन जी आपका भी, राजपाल जी आपका भी। तो जल विवाद जो लगभग तकरीबन 20 सालों से चल रहा था, जिसका कल हल किया गया है, और अब किस तरह से ये जमीन पर उतरेगा, और जो किसान इसकी मांग कर रहे थे पानी की कमी को लेकर, वो किस तरह से अब जमीन पर इसको उतारा जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।